ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के अंतिम भाग में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल अगस्त के अंत भाग में परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं और परिवर्तन कर वो अष्टम भाव में जाने वाले हैं। एक तरह से आपके लिए कई मामलों में राहत भी है, अननेसेसरी के झगड़ों से कहीं ना कहीं शांति प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, लेकिन एकाकी भाव थोड़ा परेशान कर सकता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लोग आपको अलग कर सकते हैं, लोग आपसे थोड़े से परेशान भी होते दिखाई देंगे। ऐसे में ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ होने के योग है। बुध भी परिवर्तन के योग बनाएंगे, उठापटक बुध करते दिखाई दे रहे हैं, कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे, कभी उदय, कभी अस्त। जिस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है वो आपको अच्छे समझना चाहिए कि अगस्त के अंतिम भाग में इतने सारे ग्रहों का परिवर्तन। शुक्र महाराज नीच के होने जा रहे हैं, लाभ स्थान में बैठकर वो जो शुक्र केतु के साथ स्थिति बनाएंगे, इन सब का प्रभाव क्या होगा आपको सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। 21 अगस्त की हम बात करें, बुधवार का दिन, द्वितीया तिथि उस दिन विद्यमान है और मीन में चंद्रमा प्रवेश करेंगे शाम के समय, लेकिन सुबह कुंभ में रहेंगे। शाम को 7:11 पर परिवर्तन का योग बनेगा। जो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उसका प्रभाव जो होगा वो जो कुंभ राशि में रहेंगे दिन में और शाम को मीन में प्रवेश करेंगे, उसका प्रभाव क्या होगा। कुंभ राशि में सूर्य चतुर्थ भाव में रहते हुए आपके लिए ओवरऑल अच्छे रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की स्थिति बनती है। थोड़ा स्वास्थ्य का गैस्ट्राइटिस, पेट संबंधित रोग, उनका थोड़ा ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। शाम के समय चंद्रमा का परिवर्तन कहीं ना कहीं कुछ शुभ सूचना लाने के योग बनाएगा। बुधवार का दिन है, गणेश जी का सुंदर स्तवन करके दिन आरंभ करना आपके लिए अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। 22 अगस्त की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि है और इस दिन कर्क राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है वक्र अवस्था में। वक्री स्थिति में यानी धीरे धीरे अंश कम होते हुए राशि उल्टी तरफ चलते हुए बुध का परिवर्तन हो रहा है। सिंह से कर्क राशि में आ रहे हैं और ये जो परिवर्तन है ये बड़ा विशेष है, ध्यान रखें। वक्र गति में बुध का परिवर्तन करना बाजार के रुख में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के योग बनाता है, उठापटक का योग बनाता है। तो आप यदि किसी भी रिस्क वाले धंधे, काम धंधे में कहें तो कहीं ना कहीं उठापटक के योग बन सकते हैं, सावधान रहना चाहिए आपको। विशेष तौर पर ग्रहों का योग थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का अवसर है, साथ साथ भद्रा का योग है जो करीब करीब दोपहर को 1:45 बजे तक रहेगी। अच्छा है, भगवान विष्णु का स्तवन करें, केले का दान करें, ब्राह्मणों के गुरुजन की सेवा करें, उससे आशीर्वाद मिलेगा। 23 अगस्त शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि थोड़ी देर, उसके बाद पंचमी तिथि का आगमन, रक्षा पंचमी का सुंदर योग। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो मेष राशि में रात्रि में करीब 8:45 बजे मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। ये थोड़ा वीक रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा थोड़ा मनोमस्तिष्क में। शाम के समय के बाद सुबह ठीक दिखाई देती है, विजय के योग दिखाई देते हैं, लेकिन शाम धीरे धीरे कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकती है। 2-3 दिन आने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य में ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नया कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। यहीं 24 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार और पंचमी तिथि और षष्ठी क्षय, तो नए ध्यान रखें क्षय तिथि है, शुभ नहीं है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि महाराज इन दिनों आपके लिए वक्री अवस्था में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में शनि सप्तम विशेष तौर पर जो देख रहे हैं वो सफलता वाले दशम भाव को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव है। शनि को ठीक करने का दिन है, शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। शनिवार का अवसर है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और सबसे श्रेष्ठ आपकी राशि के अनुसार से है ही, तो कुछ और उठापटक करने की ज़रूरत है नहीं, सीधा सीधा हनुमान जी का पाठ करें। जो शतवार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख होई। और देखिए कहा गया ना, और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो आपको किसकी आवश्यकता है? आपकी राशि के स्वामी स्वयं हनुमान जी का सुंदर ग्रह योग बना हुआ है, तो क्यों परेशान होते हैं, किसी तरफ और जाने का प्रयास करते हैं? क्या करेंगे शनि जब हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी? तो इसलिए ध्यान रखें, यही नतमस्तक रहें, कल्याण के योग बनते रहेंगे। 25 तारीख का दिवस अद्भुत दिवस है, रविवार के दिन सप्तमी तिथि का योग बन रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, रविवार का अवसर, सूर्य का दिन
और साथ साथ चंद्रमा भी इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं, गजकेसरी योग का निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा जहाँ चल रहे हैं दिन में, रात्रि में जाएंगे वृषभ राशि में, लेकिन दिन में तो मेष में बने रहेंगे, और थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ज़रूर। साथ साथ कन्या राशि में विशेष तौर पर ग्रह परिवर्तन एक और हो रहे हैं, और जो परिवर्तन कन्या राशि में नीच की राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र महाराज, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव विचार फंस सकते हैं, मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी हीन भावना कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। सूर्य को जल दें, वो कीर्ति की रक्षा करेंगे आपके लिए, और विशेष तौर पर आपके सम्मान की भी रक्षा करेंगे। सूर्य को जल अवश्य दिया करें। सूर्य करीब करीब 30 दिन तक यहीं पर है, तो इसलिए नित्यप्रति सूर्य को जल देकर आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 तारीख का अवसर, ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन बहुत सुंदर बना है आपके लिए। गजकेसरी योग आपके गोचर में बना हुआ है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वो आपके लिए बड़ा उच्च का होकर, जो ग्रहों का योग बन रहा है बृहस्पति के साथ, चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है, और साथ साथ तिथि भी बड़ी सुंदर है। जन्माष्टमी का सुंदर योग है। कहा जाता है कोई और व्रत करो ना करो, जन्माष्टमी के दिन भगवान का स्तवन यदि कर लेते हैं तो पूरे कहा जाता है कि पूरे साल के लिए कल्याण के योग बन जाते हैं। ये ऐसा मुहूर्त है, इस दिन व्रत करना चाहिए। और जो इस दिन तो बाई चांस योग भी ऐसा बना है कि अष्टमी उदया तिथि है और रोहिणी युक्त उस समय मध्य रात्रि में वृषभ लग्न रहेगी, तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। भगवान का जन्म का काल है। कहा जाता है इस सिद्ध मुहूर्त में यदि भगवान का, शालिग्राम जी का, भगवान का, लड्डू गोपाल जी का जो पंचामृत से अभिषेक करते हैं, दूध, दही, घी, चीनी, इन सब के द्वारा मिलाकर भगवान का पुरुषसूक्त का पाठ करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए उनके समस्त अनिष्ट दूर होते हैं। ये सुंदर तिथि है, ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई वाद अपवाद नहीं है, तो इसलिए अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस दिन मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है। मिथुन राशि में मंगल जा रहे हैं करीब करीब 3:30 बजे, और ये मंगल का परिवर्तन अष्टम भाव में जो होने जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर जब गोचर में ग्रह योग बनता है इस प्रकार का, थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा देने वाले बन जाते हैं, लेकिन उस पर अमल खुद नहीं करते हैं। थोड़े से जो लोग होते हैं धोखा देने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी के धोखे आपके जिम्मे मिल सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी के योग बन सकते हैं, बड़े बुजुर्गों से थोड़ी सी बहस हो सकती है, वो ठीक नहीं रहेगी आपके लिए। ध्यान रखते हुए कार्य करना ज़रूरी है। उपाय आपको बताया, कृष्ण जी का स्तवन, भगवान का स्तवन, इससे ऊपर श्रेष्ठ इस दिन कोई उपाय है ही नहीं। और वैसे तो हमेशा के लिए कोई उपाय और नहीं हो सकता है, तो ये कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। 27 अगस्त की बात करें, मंगलवार, नवमी तिथि और बुध इस दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है। ये सब पूरा समय ग्रह परिवर्तन की तरफ ही जा रहे हैं। बुध उदय होने जा रहे हैं, सूर्य से दूरी बना ली उन्होंने, और बुध कर्क राशि में चलते हुए वापस वक्र गति से निकलते हुए उदय होने जा रहे हैं। बुध का उदय होना यानी सूर्य से 12.5 डिग्री से ज़्यादा का फर्क आ गया, और सुबह 9:10 पर बुध उदय होंगे। ये आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा आपके लिए अच्छा ही योग बनता दिखाई दे रहा है। भाग्य में बैठकर बुध जो उदय हो रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई मामलों में अनिश्चितता का भी योग बनता है। अनिश्चितता का योग, बुध का वक्री मार्गी होना अनिश्चितता कारक माना जाता है। बाजार का रुख एकदम पलट सकता है, झटका लग सकता है। पूरे विश्व में जिस प्रकार का वातावरण है, थोड़ा ध्यान रखने वाला है। मंगल का भी परिवर्तन हुआ है, ऐसे में विशेष तौर पर वृष्टि अति करने के योग बना रहा है। साथ साथ इस पूरे मास में यदि आप देखें, भाद्रपद मास के अंदर 5 मंगल का योग बन रहा है, जो अशांति का योग देता है, जो विशेष तौर पर महंगाई को बढ़ाने का योग देता है। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर। ये जो 5 मंगल का योग है, प्रलंकारी योग माना जाता है। इसके बाद षडाष्टक योग बन के तैयार हो जाएगा शनि का और विशेष तौर पर मंगल का। तो ये भी पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं अशांति का दौर बनता दिखाई देगा। शांति से ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको कार्य करना चाहिए। विशेष तौर पर ग्रहों का योग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 28 तारीख की यदि बात करें, उस दिन विशेष तौर पर आपने समझाई ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। 28 अगस्त की यदि हम समझ लें, बुधवार का अवसर, दशमी तिथि और मिथुन राशि में चंद्रमा का ये प्रवेश होगा। ये आपके लिए सुबह 3:44 पर ये परिवर्तन है। थोड़ा बंधन कारक योग बना रहा है। मार्गी हो जाएंगे बुध, और ये बुध का मार्गी होना पॉजिटिव दिखाई देता है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। साथ साथ नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पंचांग लिखता है कि करीब 3:15 बजे तक ये योग बना हुआ है, लेकिन बुधवार है, इस दिन राहु काल भी आ जाएगा। तो 12:15 के से पहले के ही मुहूर्त शुभ है, उसके बाद राहु काल इत्यादि रहेंगे, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो ये बात करें 29 अगस्त की, एकादशी का योग है। बृहस्पतिवार युक्त एकादशी बनी है, अजा एकादशी। ये बहुत सुंदर योग है, अच्छा योग है, कल्याणकारी योग है। और साथ साथ अगस्त उदय हो रहे हैं। देखिए, मंगल अभी कन्या जिस प्रकार से मिथुन राशि में प्रवेश किए, ये वृष्टि के योग देते हैं।
वृष्टि अभी पूरे जब तक मंगल रहेंगे वृष्टि थोड़ी परेशान ज़्यादा करेगी, लेकिन अगस्त का उदय होना कहा गया है तुलसी बाबा ने, उदित अगस्त पंथ जल शोषा। रास्ते के मार्ग में कहीं ना कहीं अटकाव जो होता है वो कहीं ना कहीं खुलने शुरू हो जाते हैं रास्ते, इस प्रकार का योग बनता है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपके लिए अपने ग्रह नक्षत्रों को समझते हुए थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। एकादशी का व्रत करें, भगवान का पूजन करें, भगवान का पंचामृत ग्रहण करें। कहा गया है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी भगवान का यदि आप चरणामृत ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम, समस्त जो कनिष्ठ से अनिष्ट योग हैं वो कट जाते हैं, सर्वव्याधि दूर जाती है, और भगवान के इतना चमत्कारिक योग है तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं 30 तारीख यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और कर्क में चंद्रमा का प्रवेश करने का योग बन रहा है। ये आपके लिए बड़ा भाग्यशाली को योग बनाएगा, आगे बढ़ने की योग देगा, लाभकारी योग देगा। ऐसे में भाग्य को बढ़ाने के लिए और सुंदर एक काम कर लीजिए, गोवत्स द्वादशी का योग पड़ रहा है, भगवान गाय के बछड़े को पूजन करें, गुड़ खिलाएं उसको, देखिए बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। 31 अगस्त को शनिवार का अवसर और प्रदोष का योग बन गया है। इन दिनों शनि महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं और कई विघ्न उपस्थित कर रखे हैं, हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी आपको समझाया था। तो ऐसे में ये ग्रहों का योगा योग जो है शनि प्रदोष का योग बन के 15 दिन में 2 बार बन के योग बना है। भगवान की उपासना यदि की जाए तो ये योग वैसा है कि आप समस्त अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए आजकल बहुत सारे लोग ग्रहजनों का उपाय बताने के लिए पता नहीं कहाँ से टोटके और क्या क्या उल्टे सीधी बातें जिनका ज्योतिष से कोई मतलब नहीं है वो उपस्थित कर देते हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, जो कथाओं के माध्यम से पंचांग के साथ जोड़ते हुए, नित्य प्रति के उत्सवों के साथ जोड़ते हुए वही उपाय आपकी राशि के साथ बताने का प्रयास करते हैं। वही शास्त्र मत है। यदि शास्त्र मत ज्योतिष के विरुद्ध होकर चलोगे तो कोई फायदा नहीं है। आज लोगों को बड़ा अच्छा लग सकता है कुछ देर के लिए अटपटी बातें, लेकिन यदि शास्त्र मत से विरोध होकर चलोगे तो फिर किसी प्रकार भी शुभ नहीं होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो ऐसे ग्रह नक्षत्रों के योग जो है, शनि महाराज आपके वक्री चल रहे हैं और बाई चांस 31 तारीख को बड़ा सुंदर शनि प्रदोष का योग बना है। तो ऐसे में सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करिए, करवाइए। देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक बात समझना चाहिए, हम कोई कार्य करते हैं तो उसके साथ यदि हमसे नहीं हो रहा है तो हम बहुत सारे लोगों को जोड़ लेते हैं, तो उनके किए कार्यों से हमें लाभ होता है, नहीं होता। तो इसी प्रकार से पुण्य भी ऐसे ही हैं। भारतीय संस्कृति में जो बताए गए हैं, यज्ञ करिए, करवाइए, पुण्य कार्य करें, करवाएं। यदि आपके माध्यम से पुण्य कार्य हो रहे हैं तो उनका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो रुद्राभिषेक करिए, करवाइए, तिल के द्वारा, तिलोदक के द्वारा। इस शनि प्रदोष के दिन शनि को जब अस्त हो जाए, जब सूर्य अस्त हो जाए तो उसके बाद आधे घंटे तक के लिए मुहूर्त बनता है प्रदोष का काल। उस समय भगवान शंकर का स्तवन करने से शनि प्रदोष के दिन शनि के अनिष्ट प्रभाव जो है सब समाप्त हो जाते हैं। देखिए ज्योतिष विज्ञान ग्रह नक्षत्रों को, गणनाओं को करने के उपरांत चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। सहस्त्रों वर्षों से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तौर पर बड़े अद्भुत रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। यहाँ हम आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं केवल राशि के अनुसार से हम इस वार्ता को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र के साथ भी विंशोत्तरी महादशाएं इत्यादि, आपकी जन्मपत्री, उसकी सहस्त्रों अलग अलग विभाग, उन सब पर यदि विवेचना पूरी तरह से की जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन को समझना बहुत आसानी से जीवन उस सत्य को समझा जा सकता है। तो यहाँ ज्योतिष में राशि विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ, गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझ में आने के रास्ते बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित तौर पर इस बात को आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं कि राशि के अनुसार से पूरे विश्व को विभाजित करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। राशि के अनुसार से गोचर को समझना बड़ा एक सीधा साधा सिद्धांत है और गोचर के प्रेडिक्शंस ज्योतिष में जब भी किए जाते हैं राशि के अनुसार से ही किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक विवाद ये हो जाता है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा भाव सही ज़्यादा है, राशि वाला या लग्न वाला। उसमें जन्मपत्री देखने की आवश्यकता होती है कि जन्मपत्री में किस कारण से कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है, राशि या लग्न या सूर्य कुंडली या कौन से और कारकांश के इत्यादि बहुत सारी जो अलग अलग चार्ट बनते हैं उन सबको भी देखना परम आवश्यक होता है। ज्योतिष बहुत वृहद, जैसा हमने कहा, बहुत वृहद है, बहुत वृहद है। इसको इतनी छोटे से लेवल पर समझना या इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको वृहद रूप से वर्णन किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, नक्षत्र कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के कौन से चरण में है, उन सब के द्वारा भी ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो हमने आपके समक्ष राशि का पूरा व्याख्यान उपस्थित किया है ये बिल्कुल गोचर के सिद्धांत पर सत्य है और इसको समझते हुए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत बड़ी अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं।
ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न उपायों को भी शास्त्र में बताया जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टोटकों से बचने के अलावा बहुत सारे जो पौराणिक उपाय हैं उनको ही बताने का प्रयास करते हैं। पंचांग यदि आप देखें तो नित्य प्रति उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई जो त्यौहार आता ही रहता है, और उन त्योहारों को हम सीधे साधे तरीके से ऐसा ना समझें कि वो केवल त्यौहार हैं। वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से वो वास्तविक तौर पर वो चाबियाँ हैं कि जिनको आप यदि लगा लें तो घड़ी गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं सीधे साधे तरीके से। आज हम बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, जगह जगह पर अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि क्या इसमें पौराणिक मत है या ज्योतिष का मत है या नहीं भी है। तो कोशिश ये करें आप सब लोग उस ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझें। और विवेकानंद योगाश्रम इसमें करीब करीब पिछले 60-70 सालों से कार्य कर रहा है, और दिल्ली में एक बड़ा संस्थान हमने जो अपने पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बनाया गया, उसमें आज भी हम उसी प्रकार से नित्य प्रति शोध कर विभिन्न शास्त्रों के मत को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। आज तक हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से करीब करीब 100 के आसपास पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, और उन सब में चाहे वो मुद्रा विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो ज्योतिष के संबंध में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के संबंध में हो, या वो ध्यान योग के ऊपर हो, या चिकित्सा पद्धति के ऊपर हो, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि पर, तो इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जोड़ते हुए हमने व्याख्या देने का प्रयास किया है। अनादिकाल में ज्योतिष जो वैद्य चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद इत्यादि हैं वो भी ज्योतिष से ही इंटर रिलेटेड है। उसमें औषधि विज्ञान ज्योतिष का एक भाग है, और उसके अंतर्गत आकर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न औषधियों के द्वारा विभिन्न इलाज जो किए जाते हैं, विभिन्न मुहूर्तों में किए जाते हैं, वो सब भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर पूरी शोध करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं, और उनके रिसर्च बड़े ऑथेंटिक रहते हैं। तो आप भी ज्योतिष विज्ञान को समझें। विवेकानंद योगाश्रम जैसा हमने कहा कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकार से कार्य कर ही रहा है। एक संस्थान बनाया हमने जो उसमें हॉस्पिटल है पूरा, करीब करीब 100 बेड का, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर, और साथ साथ भगवती का सुंदर मंदिर विद्यमान है। जो भगवती की दिव्य प्रतिमा यहाँ रहती है, उनके सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है, और समय समय पर हम विभिन्न जो उत्सव चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से। हमारे इस संस्थान के द्वारा विभिन्न योग के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में और चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के संबंध में बहुत अद्भुत खोज की गई है। मुद्रा विज्ञान उसमें से ही एक है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग इतना भयावह पूरे विश्व में आज पहुंच चुका है। घर घर में लोग छोटी छोटी उम्र में हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए संबंध में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड दे देती है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्ट्रेस से ग्रसित रहता है। हर एज में, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सब लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान मुद्रा है, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर देखिए, ये अद्भुत कार्य करती है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। तो ये मुद्रा जो है बहुत शांत तरीके से, और आपके बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी इन हाथों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हो सकते हैं। शनि यदि अशुभ प्रभाव कर रहे हों और शनि का शुभ प्रभाव ना हो रहा हो, तो ये मुद्रा, ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये शून्य मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा है और आपको ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप, या कोई ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले लोग कहते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धीरे 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 पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा। किसी और बाह्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के उपाय करने के लिए विभिन्न जो भारतीय संस्कृति में चीज़ें बताई गई हैं वो हम समय समय पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस आश्रम पे विभिन्न जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। उनके बारे में समस्त समय पर सूचना हम आपको देते हैं। तो यदि किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या पर्सनल आश्रम में आना है तो हर रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उसमें यज्ञ, भगवती का स्तवन, विभिन्न रामायण इत्यादि का पाठ और स्वाध्याय और ध्यान योग का भी अभ्यास हमारे आश्रम में कराया जाता है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं।